कितना फर्क है, इसका वॉल्यूम अगर V है, इसका वॉल्यूम 0.1% ऑफ V है, V डैश क्या है 33% ऑफ 33.1% ऑफ V, ठीक है। तो V डैश मेरे को बताओ क्या होगा, V डैश कितनी दे रखी है आपको 33 परसेंट। इंक्रीज कैसे निकालेंगे, इसके वॉल्यूम में से ये माइनस करेंगे, V डैश माइनस V, ठीक है, अपोन में ओरिजिनल वॉल्यूम 4/3 पाई R का क्यूब, अपोन में ओरिजिनल वॉल्यूम V कितना है 4/3 पाई R क्यूब इनटू में 100, और ये है इक्वल्स टू 33.1, ठीक। अब 4/3 पाई आप कॉमन ले लो, 4/3 पाई क्या ले लो, एक मिनट यार, एक मिनट। ये दोनों हो गए कैंसिल, इनटू में 100 इक्वल्स टू 33.1, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप देखो सर एक सेकंड, सर एक बार वापस। क्या हुआ बताओ, देखो अब आगे, तो आपके पास आ गया बेटा R डैश क्यूब माइनस R क्यूब अपॉन R क्यूब इंटू 100 इक्वल्स टू 33.1। इसका डेसिमल हटाने के लिए मैं नीचे लगा देता हूँ 10, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई ये इस तरह से, तो ये आपके पास आ गया R डैश क्यूब माइनस R क्यूब इंटू 1000 इक्वल्स टू 331 R क्यूब। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई मत करो आप, R डैश क्यूब सीधा लिख लो 331/1000 R क्यूब, ठीक है, और ये माइनस R क्यूब इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का R क्यूब हो जाएगा। अब R डैश क्यूब कितना आया 1000 331 R क्यूब प्लस 1000 R क्यूब, तो ये आ गया आपके पास R डैश क्यूब बराबर 1331/1000 R क्यूब। अब आप देखो कि ये 1331 किसका क्यूब होता है 11 का, और 1000 किसका होता है 10 का, तो ये आ गया आपके पास 11/10 R क्यूब। क्यूब से क्यूब एक तरह से हटा देते तो R डैश कितना आ जाएगा बेटा 11/10 R। मतलब हमें दोनों की रेडियस पता चल गई, हमें दोनों की क्या पता चल गई, मतलब नए वाला जो स्फीयर है उसकी रेडियस पता चल गई, वो कितनी सरफेस एरिया में कितना डिफरेंस आएगा, दोनों का सरफेस एरिया कितना, जो नया वाला है उसका सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों के सरफेस परसेंटेज, सरफेस एरिया में कितना डिफरेंस आएगा, परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ये आपके पास कितना हो जाएगा, नए वाले का सरफेस एरिया एस डैश मान लेता हूँ, पुराने वाले का सरफेस एरिया एस मान लेता हूँ, अपॉन में ओरिजिनल सरफेस एरिया एस इंटू में 100, ठीक है। अब आप देखो एस डैश कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर डैश का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर का स्क्वायर एस एस अपॉन में फिर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में 100। अब आप देखो 4 पाई ऊपर से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा आर डैश स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई हो गया कैंसिल इनटू में 100। आर डैश कितना है निकाला है अभी अभी आपने, आर डैश निकाला है 11/10 आर, तो ये हो गया आपके पास 11/10 आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इनटू में 100, ये हो गया बेटा 121/100 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आप कॉमन निकाल लो आपके पास रह जाएगा 121/100 माइनस 1
अपॉन आर स्क्वायर इंटू में 100। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो गया कैंसिल, ठीक है। तो अब आपके पास रह गया 121/100 माइनस 1 इंटू में 100। तो अब ये आ जाएगा बेटा, एलसीएम लोगे आप 100, तो 121 माइनस 100 इंटू 100, ये 100 से 100 कैंसिल, कितना बच गया 21% आ गया आपके पास। समझ में आई बात बेटा, समझ में आई बात? यस सर, नहीं वीडियो आई? पॉज दोबारा हो समझाऊं? गई। चलो दोबारा देखो एक बार। सर हाँ कर रहा हूँ। देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। कि कह रहा है एक स्फेयर है, इसकी रेडियस मैंने आर मान ली, वॉल्यूम बी है और सरफेस एरिया एस है, ठीक है। अब एक और स्फेयर है, इसकी रेडियस मैंने आर डैश, वॉल्यूम बी डैश और सरफेस एरिया एस डैश मान लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम से 33.1% ज्यादा है। इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम से 33.1% ज्यादा है। तो क्या करना है आपको, परसेंटेज इंक्रीज कितना दे रखा है, 33.1% दे रखा है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि भाई कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, नए वॉल्यूम में से पुराना वॉल्यूम माइनस कर देंगे, मतलब v डैश माइनस v अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम v इंटू में 100। ये इस तरह से निकालेंगे हम परसेंटेज इंक्रीज, और वो हमें इक्वल दे दिया 33.1, ठीक है। अब v डैश क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर r क्या है, r डैश, तो 4/3 पाई r डैश का क्यूब माइनस v कितना है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अपॉन में 4/3 ओरिजिनल वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इंटू में 100 इक्वल्स टू 33.1। अब आप देखो इसमें से और इसमें से मैंने क्या किया, 4/3 पाई क्या ले लिया कॉमन, ठीक है। यहाँ पर रह गया आर डैश क्यूब माइनस आर क्यूब अपॉन में 4/3 पाई से 4/3 पाई से ये 4/3 पाई हो गया कैंसिल। आपके पास सिंपली आ गया बेटा आर डैश क्यूब माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू 100 इक्वल्स टू 331/10। डेसिमल हटाने के लिए मैंने नीचे 10 लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये 10 इधर आएगा, मल्टीप्लाई में तो 1000 बन जाएगा, और ये आर क्यूब इधर चला गया, तो ये आ गया आपके पास 331 आर क्यूब। अब आर डैश क्यूब माइनस आर क्यूब, इससे आर डैश क्यूब माइनस आर क्यूब बराबर 331, ये 1000 डिवाइड में आ जाएगा आर क्यूब, ठीक है। अब ये माइनस आर क्यूब इधर चला गया, प्लस का आर क्यूब बन गया, मैंने दोनों को ऐड कर दिया एलसीएम लेकर के, तो ये आ गया आपके पास 1331/1000 आर क्यूब। अब 1331 किसका क्यूब होता है, 11 का, और 1000 किसका होता है, 10 का, तो ये 11/10 आर का होल क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो आर डैश क्या आ गई 11/10 आर। तो मुझे ये पता चल गई जो मेरा नया वाला स्फीयर है उसकी रेडियस जो है वो पुराने वाले स्फीयर की रेडियस की 11/10 है, ठीक है। अब मेरे को दोनों के सरफेस एरिया में इंक्रीज निकालना है, तो कैसे सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुआ, ये नया वाला सरफेस एरिया माइनस ओरिजिनल सरफेस एरिया अपॉन में ओरिजिनल इंटू में 100। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो एस डैश के लिए आर डैश स्क्वायर माइनस ओरिजिनल 4 पाई आर स्क्वायर, फिर ओरिजिनल 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में 100। दोनों में से मैंने 4 पाई क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, जो नीचे वाले 4 पाई से हो गया कैंसिल। अब आपके पास रह गया आर डैश स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 100। अब आर डैश क्या है, अभी अभी आपने फाइंड किया, आर डैश जो है वो 11/10 आर के इक्वल है, तो मैंने आर डैश की जगह क्या लिख दिया 11/10 आर, इसका होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 का स्क्वायर हो गया 121, 10 का स्क्वायर हो गया 100, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, तो 121/100 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये दोनों हो गए कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। तो अब इसको माइनस कर दिया, 121 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, 100 से 100 हो गया कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास 21% आ गया, ठीक है। हो गया आप क्लियर? एक बार फिर से इसको घर पे करके देखेंगे तो आपको आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है बेटा। यस सर। नेक्स्ट करें। यस सर। इसके बाद आपने बोला था क्वेश्चन नंबर 8, 6 के बाद डाउट था क्वेश्चन नंबर 8। देखो
क्वेश्चन नंबर 8 में देखो आप क्या कह रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बेटा कोनिकल कप कंटेन्स वाटर इक्विवेलेंट टू 1/27 ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक इस तरह से कोनिकल कप है, ठीक है, इसके अंदर वाटर है, वो किसके इक्वल है, जितना इसका वॉल्यूम है ना, वाटर कितना है, जितना इसका वॉल्यूम है उसका 1/27। तो आपको बताना है कि वाटर जो है द रेशियो ऑफ द डेप्थ ऑफ द वाटर टू इट्स हाइट ऑफ द कोन, पानी कितनी गहरा है, मतलब इसका ये एच मान लेता हूँ और इस पूरे कोन की हाइट को अगर मैं एच मान लेता हूँ, तो इन दोनों का आपको रेशियो बताना है, ठीक है, पानी की डेप्थ का और इसकी हाइट का आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो आप कैसे बताओगे, देखो क्या करेंगे बेटा कि मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है, आर है, इसकी रेडियस कितनी है। गुड इवनिंग सर। आप ये क्वेश्चन जो है भाई सर आपकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही। पॉज हो गई आपकी। अभी आ रही है, देखो एक मिनट बेटा, अब आ रही है वीडियो क्लियर। यस सर। यस सर, अब किसको आ नहीं रही। आ रही क्लियर, किसको नहीं आ रही क्लियर। सर क्लियर आ रही है। यस क्लियर है बेटा, ठीक बात है, लेकिन आप एक मिनट रुक जाओ, मेरे को आपको लेवल 1 का करवाना था ना क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 लेवल 1 का नहीं है, लेवल 2 का है। आपके पास जो मैंने आज असाइनमेंट भेजा था उसका क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, ये कह रहा है बेटा कि इफ द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट प्रिज्म, ये राइट प्रिज्म है, ये वाला क्वेश्चन था एक्चुअली जो आपको असाइनमेंट भेजा, ठीक है, ये एक राइट प्रिज्म है, इस राइट प्रिज्म की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, इस राइट प्रिज्म की जो हाइट है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये जो चीज है 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। अब क्या कह रहे हैं, और ये जो इसका बेस है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये 12 है, साइड जो है इस राइट एंगल इक्विलेटर ट्राइंगल की 12 है। अब आपको इसका क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म कैसे निकालते हैं बेटा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। जैसे हमने सिलेंडर के केस में देखा था, तो सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया कैसे निकाला था, इसका पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, और अगर हाइट इसकी h है तो h से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 पाई आर एच हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो इसी तरीके से कर्ड सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म कैसे निकालेंगे, इसका बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट। अब बेस का पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, जो बेस है वो इसका एक ट्राइंगुलर शेप में है, तो ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना होगा 12 + 12 + 12 यानी कि 36 इनटू हाइट कितनी है 10, तो ये आ गया बेटा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो सिर्फ कर्ड पार्ट का एरिया है, अभी हमें टोटल निकालना है। तो टोटल में हम क्या करते हैं, इस बॉटम का और टॉप का दोनों का एरिया क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो टॉप और बॉटम किस शेप के हैं, एक ट्राइंगुलर शेप के हैं, तो ट्राइंगल का इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा √3/4 इंटू a कितना है 12, तो 12 इंटू 12, तो 4 3 यानी कि ये आ गया आपके पास 36 √3। ये एक का एरिया आया, ऐसे दो हैं तो दो का कितना हो जाएगा 72 √3, ठीक है, ये टॉप का और बॉटम का एरिया आ गया, और प्लस में ये कर्ड सरफेस एरिया कितना 60, इसमें से आप 72 क्या ले लो कॉमन, तो यहाँ रह जाएगा 5 और यहाँ रह जाएगा √3, तो ये आ जाएगा 72 इंटू 5 + √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। अब देखो आगे आप क्वेश्चन नंबर, सर वीडियो फ्रीज हो गई। वीडियो पॉज हो गई। नहीं आ रही क्या सर, हो गई वीडियो वीडियो नहीं को, आ रही। देखना अब आ रही है क्या,
सर वीडियो नहीं आ रही। अब आ रही है, अब आ गई। ठीक है। नेक्स्ट आपने बताया था मेरे को क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप 9 में क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज सेम एज दैट ऑफ अ स्फीयर। एक सिलेंडर है और एक स्फीयर है, इन दोनों की रेडियस सेम है। सिलेंडर की रेडियस r है और स्फीयर की रेडियस r है, ठीक है। इन दोनों का जो कह रहा है वॉल्यूम भी इक्वल है, तो यानी कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब। आपको बताना है द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की जो हाइट है वो रेडियस का कितने टाइम्स होगा। तो देखो पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, आर स्क्वायर इंटू एच बराबर 4/3 आर क्यूब को आप आर स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं। यहां से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। एच क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 4/3 ऑफ आर, ये हो गया आंसर। तो 4/3 आ जाएगी। हाइट जो है वो 4/3 टाइम्स है रेडियस की, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/3। नेक्स्ट आपने मेरे को क्वेश्चन नंबर बताया था 10 देखो 10 में कह रहा है बेटा कोनिकल टेंट, एक कोनिकल टेंट है इस तरह से, ये कोनिकल टेंट है, इसकी हाइट है 12 मीटर। इसकी हाइट कितनी है, 12 मीटर, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ बेस, बेस की रेडियस कितनी है, 9 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। इस टेंट को बनाने के लिए कैनवस की कॉस्ट क्या होगी, अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 14 रुपए है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इस क्या क्या निकाल ले, कर्ड सरफेस क्या निकाल ले। तो कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल। पाई हो गया 22/7, रेडियस आपके पास है 9, एल नहीं है तो सबसे पहले एल निकालेंगे, तो एल हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और 9 का स्क्वायर 81। तो इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा 25, 225, और 225 का रूट कितना हो गया बेटा, 15, ठीक है। तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई, 15 आ गई। ये आ गया कर्ड सरफेस एरिया। अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, 14 रुपीज। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, 59 जा 135 और 135 को 22 से करो तो 22 5 जा 110, कैरी किया 11, 22 3 जा 66 एंड 11 इज 77, कैरी किया 7 एंड 22 1 जा 22 एंड 7 इज 29। तो 2970/7 आ गया। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का खर्चा 14 रुपीज है तो 2970/7 का कितना होगा, 2970/7 इंटू 14, 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई करो 2 0 0 2 7 जा 14, कैरी किया 1, 2 9 जा 18 एंड 1 इज 19, कैरी किया 1 एंड 2 2 जा 4, 1 इज 5। तो रुपीज 5940 आ जाएगा आपके पास टोटल कॉस्ट। इस पेन की टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 5940। तो वीडियो पॉज हो गई। सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही। वीडियो नहीं आ- हेलो यार मेरे सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। सर वीडियो हाँ बेटा, सर वीडियो पॉज हो गई आपकी। एक मिनट सोनू सर, सोनू सर नहीं है क्या, देखो बेटा आगे देखो, क्वेश्चन नंबर इसके बाद था 10 के बाद 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, a hemispherical bowl is filled to the brim with beverage।
एक हेमिस्फेरिकल बॉल है और इसको किसी बेवरेज से क्या कर दिया, पूरी तरह से भरा हुआ अप टू ब्रिम, मतलब बिल्कुल किनारों तक ये भरा हुआ है। द कंटेंट्स ऑफ द बॉल आर ट्रांसफर्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल। अब इसके अंदर जो भी सामान था, जो भी बेवरेज था, उसको किसमें डाल दिया, एक सिलेंड्रिकल कैन के अंदर ट्रांसफर कर दिया, सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर। अब ये क्या कह रहे हैं कि हुज रेडियस इज 50% मोर देन इट्स हाइट। इसकी जो रेडियस है, इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो इसकी हाइट की से 50% ज्यादा है। तो मैं मान लेता हूं कि इस सिलेंडर की हाइट x है, इस सिलेंडर की हाइट क्या है x, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, इससे 50% ज्यादा, तो x का 50% क्या होगा, x/2। दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x/2 आ जाएगा। यानी कि इसकी हाइट रेडियस कितनी आ गई, 3x/2 आ गई। ये बात समझ में आई। कह रहा है कि सिलेंडर की रेडियस जो है वो इसकी हाइट से 50% ज्यादा है, तो हाइट को मैंने अगर x मान लिया तो रेडियस कितनी हो जाएगी, x प्लस इसका 50% और ऐड कर दो, तो 50% मतलब इसका हाफ x/2, तो 3x/2 हो गई। ठीक है, फिर कह रहा है देन इफ द डायमीटर ऑफ सेम फॉर बोथ, दोनों के लिए डायमीटर भी सेम है, तो अगर दोनों का डायमीटर सेम है तो सीधी सी बात है दोनों की रेडियस भी सेम होगी। तो इसकी रेडियस में क्या मान लेता हूँ, 3x/2। अगर इसकी 3x/2 है तो इसकी भी रेडियस कितनी होगी, 3x/2 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहा है देन हाउ मच बेवरेज इज कंटेन्ड इन द वेसल फ्रॉम द बॉल, कि इससे इसके अंदर कितना बेवरेज गया। तो मैं इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूँ और इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। इसका वॉल्यूम निकाल लो, इसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 3x/2 इंटू 3x/2 इंटू 3x/2। सॉल्व, ये 3 से 3 कैंसिल, में सॉल्व करूंगा तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा बेटा 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4, तो 9/4 पाई एक्स क्यूब। तो पाई आर कितनी है, x/2, 3x/2 इंटू 3x/2 इंटू h कितना है, x है, तो ये भी कितना आ गया 9/4 पाई एक्स क्यूब। तो यानी कि इन दोनों का वॉल्यूम क्या है, बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल बराबर है। तो जब मैं इससे इसको भरने की कोशिश करूंगा तो इसमें जो भी सामान था वो सारा का सारा इसमें चला जाएगा, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है। इसका मतलब कितना ट्रांसफर हुआ, 100% वॉल्यूम क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। कितना ट्रांसफर हो गया बेटा, 100% वॉल्यूम ट्रांसफर हो गया। ठीक है, इसके बाद आपने बोला था क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं कि कंसीडर द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग, कुछ वॉल्यूम बताने हैं। तो सबसे पहले पार्ट में दे रखा है